Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 19 from the book R.S. Agarwal. We will start the exercise 19. This chapter is exactly same as we have done the chapter number 15 from the NCERT, that is probability. So concepts are exactly same, just number of questions are much more than in the NCERT. So let us start with that. This is question number 3. 3 coins are tossed 200 times and we get 3 heads 39 times, 2 heads 58 times, 1 head 67 times and 0 head 36 times. हमने 3 coins को 200 times toss किया और हमने ये देखा कि 3 head इकट्ठे कितनी बार आते हैं, 2 head इकट्ठे कितनी बार आते हैं, 1 head कितनी बार आता है और ऐसे कितने केसेस हैं जब हेड आता ही नहीं है। तो उन सब के आउटकम्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो उसने आपसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 1 हेड, 0 हेड एंड 2 हेड्स। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 3 हेड्स आप देख सकते हैं कितनी बार आ रहे हैं, 39 टाइम्स, और टोटल कितना है बेटा 200। तो आंसर हो गया 39/200। 1 हेड कितनी बार है 67, सो 67/200। 0 हेड कितनी बार है 36, सो 36/200 एंड 2 हेड्स कितनी बार है 58 टाइम्स, सो दैट इज 58/200। आप चाहें तो इनको कट करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये यूनिट टेस्ट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ये जो मार्क्स हैं बेटा ये परसेंटेज में दिए हुए हैं कि ये 6 यूनिट टेस्ट हैं। 6 यूनिट टेस्ट में बच्चे के जितने जितने परसेंट मार्क्स आए हैं वो आपको बताया है। 53%, 72%, 28%, 46%, 67% एंड 59%। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स इन द टेस्ट। 60% से ज़्यादा मार्क्स उसके कितने टेस्ट में आए हैं उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर आए हैं और एक यहाँ पर। अब टोटल टेस्ट हमारे पास कितने हैं बेटा, दैट इज 6, ठीक है। और नंबर ऑफ टेस्ट जिसके अंदर, नंबर ऑफ टेस्ट इन विच ही गेट्स मोर देन 60%, मोर देन 60% कितने टेस्ट में आए हैं, 2 टेस्ट में आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/6, फेवरेबल टू टोटल 6। व्हाट इज द आंसर, दैट इज 1/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल। उन 40 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप चेक किया गया कि कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए है, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है और कितनों का ओ है और कितने बच्चों का ए बी है। तो हमें पता लगा कि 11 का ए है, 9 स्टूडेंट्स का बी ब्लड ग्रुप है, 14 स्टूडेंट्स का ओ ब्लड ग्रुप है और 6 स्टूडेंट्स का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी और कितने बच्चों का ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है 14, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 14/40। इसको चाहे तो कट कर सकते हैं, 2 7s are 14 एंड दिस इज 20। और ए बी ब्लड ग्रुप कितने का है 6, सो दिस इज 6/40। 2 3s are 6 and 2 2s are 4 and 0 and these are the answers. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो टेबल है वो यहाँ पर दी गई है। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के मार्क्स 1 से 10 के बीच में है, दैट इज 7 स्टूडेंट्स। कितने बच्चों के 11 से 20 के बीच में है, दीज आर 10 स्टूडेंट्स। और कितने बच्चों के 21 से 30 की रेंज में है, दैट इज 6 स्टूडेंट्स। एंड कितने बच्चों के 31 से 40 की रेंज में मार्क्स है वो है 4 स्टूडेंट्स। और कितने बच्चों के 41 से 50 के बीच में मार्क्स हैं वो हैं 3 स्टूडेंट्स। तो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्क्स आर 30 और लेस, कितने बच्चों के मार्क्स 30 और उससे कम है उन बच्चों की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। 30 और उससे कम, देखो 30 यहाँ तक है और उससे कम ये दोनों है, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे 10
6 प्लस 10 कितना हो गया 16, 16 प्लस 7 कितना हो गया 23। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 23 और टोटल कितने बच्चे थे 30, 23/30 ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड उसने आपसे पूछा है मार्क्स आर 31 और मोर, 31 और उससे ज्यादा। तो 31 और उससे ज्यादा यहाँ आप देख सकते हैं 31 से 50 तक है तो 4 + 3 7, 7/30 क्योंकि टोटल तो 30 ही है। उसके बाद थर्ड उसने आपसे पूछा है मार्क्स लाइज इन द इंटरवल 21 to 30, 21 to 30 इंटरवल के बीच में, 21 to 30 इंटरवल के बीच में कितने हैं 6। तो कितना आंसर आएगा बेटा 6/30 मीन्स 1/5। दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। A box of 800 electric bulbs contains 36 defective bulbs. One bulb is taken at random out of the box. What is the probability that the bulb chosen is non-defective? एक हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर टोटल बल्ब है बेटा 800। तो हम यहाँ पर पहले टोटल लिख लेते हैं। टोटल बल्ब्स कितने हैं 800, जिसके अंदर डिफेक्टेड बल्ब कितने हैं 36। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफेक्टेड, डिफेक्टेड बल्ब्स कितने हैं 36। अगर टोटल 800 है और उसमें डिफेक्टेड 36 हैं तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए आप बता सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 800 - 36 दैट इज 764। तो ये हुए नॉन डिफेक्टिव। तो उसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब की। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, नॉन डिफेक्टिव है 764 और टोटल कितने हैं 800। दिस इज द आंसर। चाहे तो इसको कट कर सकते हैं 4 के टेबल पे, 4 2 = 8 and 0 0 दैट इज 191। दिस इज द आंसर। So I have discussed with you some important questions of exercise 19. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework 2 exercise 19 complete in your maths notebook from R.S. Agarwal book. And I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye bye.